उन्होंने कभी 800 किलोमीटर वो चल चुके हैं, 600 650 या 800 किलोमीटर वो चल चुके हैं। और वो उत्तर प्रदेश भी आएंगे, कुछ समय लगेगा उत्तर प्रदेश पहुँचते। उत्तर प्रदेश के भी किसी हिस्से से वो निकलेंगे, जहाँ वो नहीं पहुँचेंगे वहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग स्वयं उनके नाम पर यात्रा चलाएँगे और जो उनका लक्ष्य और उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हर प्रयास हम करेंगे। और वो संविधान बचाओ यात्रा होगी, क्योंकि हम लोगों के लिए, सबके लिए एक केंद्रित बिंदु जो हमारा है वो यही है कि हम लोगों की सोच समझ और इस देश की कल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो संविधान में ही अंकित है। और वो संविधान में अगर फेरबदल हो, उस संविधान को ठेस लगे, तो हम अपने देश के उस आइडिया को, उस विचार को ही खोल बैठेंगे और उस कॉन्सेप्ट को अपने देश के हाथ में रखेंगे, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने हमको ये जिम्मेदारी आज की सौंपी है। तो इसमें हम लोग जुटे हैं, इसमें हम लोग लगातार लगे रहेंगे। और आज बड़ी खुशी का विषय है कि हमको एक बहुत अच्छा नेता, कार्यकर्ता जो हमसे कुछ दिन दूर रहा हुआ आज हमारे बीच में है। और आपने देखा कितने उत्साह के साथ, कितने उल्लास के साथ उनका हम लोगों ने सब टूट रही है, दिख रहा है टूट रही है। वही मेरे जो वो सवाल कर रहे थे, सवाल तो करेंगे। देखिए, जिसके पास उत्तर नहीं होते वो सवाल ही करता है, वो सवाल ही करता है और वो कुछ नहीं करता। तो वो अपने सवाल करते रहें, हमें कोई उससे कष्ट नहीं है। वो अपने सवाल करते रहे, हम अपना काम करते रहें, बस इतना ही है। इस देश को काम चाहिए, रोज़गार चाहिए, उत्थान चाहिए, विकास चाहिए, सवाल नहीं चाहिए। वो सवाल ही करते रहें। सवाल जो परंपराएं हैं लोकतंत्र की वो ये होती हैं कि सरकार कोई बनाता है, सरकार का दायित्व होता है और विपक्ष और आम जनता सरकार से प्रश्न पूछती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों किया। लेकिन ये एक अजीब सरकार है जो सिर्फ सवाल ही पूछती है। प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक वो सिर्फ सवाल पूछते हैं, ये नहीं बताते कि मेरे पास भी आपके सवालों का एक उत्तर है। वो नहीं बताते, सिर्फ सवाल पूछते हैं। वो पूछते रहे, अच्छी बात है, वो पूछते रहे। 2024 का प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? अगर आप इसको ऑफ द रिकॉर्ड, मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ कि 2024 में क्या संभव होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जहाँ भी किसी बड़े नेता के साथ बात होती है, किसी भी पार्टी का नेता होता है, और अक्सर लोग बैठते हैं, बात करते हैं। जब से नीतीश जी नए उसमें आए हैं, गठबंधन में आए हैं, तब से ये बात और तेज़ी से आगे लोग करते हैं, ये बात आती है। और उस पर लोगों का जो विचार सामने देखने को मिला है वो ये है कि एक महागठबंधन अवश्य बनना है इस देश में और बनेगा। ये समय की पुकार है कि महागठबंधन बने और उनका मानना है कि कांग्रेस का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने हमको जो संदेश दिया है वो ये है कि ये सब होना चाहिए और ये होगा, समय आएगा ये सब होगा। लेकिन आज हमें भारत जोड़ो का एक लक्ष्य लेके ये चलना है कि अगर टूटा हुआ भारत होगा तो उसमें आप क्या गठबंधन बनाओगे। अगर भारत को हम सुरक्षित रख लेंगे और भारत को हम इकट्ठा कर पाएंगे तो उसके बाद राजनीतिक गठबंधन भी बन जाएंगे, क्योंकि जो वास्तविकता होती है, धरातल पे जो सच्चाई होती है, वही फिर सामने आपको राजनीति में भी दिखती है। तो भारत क्या बिखरा हुआ दिख रहा है? भारत को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है, तो भारत क्या बिखरा हुआ दिख रहा है? नहीं, भारत बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है वो यात्रा नहीं कर रहा है, जिसको दिख रहा है वो यात्रा कर रहा है। और अगर मानिए नहीं बिखरा है, मानिए नहीं बिखरा है, और मैं कहता हूँ इसको और जोड़ो, तो उनको क्या शिकायत है? उनको क्या शिकायत है? मैं अपना समय व्यस्त कर रहा हूँ ना, उनको क्या शिकायत है? लेकिन जब किसी को शिकायत इस बात की होती है कि ये भारत जोड़ो क्यों कह रहे हैं, तो फिर उनके मन में क्या बात है ये स्पष्ट हो जाती है ना, कि हमें नहीं अच्छा लगता है कि भारत जोड़ें, हमें अच्छा नहीं लगता है कि भारत जोड़ें। और अगर भारत जुड़ा हुआ है तो हम उसको और मजबूत कर रहे हैं, उसमें किसी को शिकायत क्यों है? जो है गिरफ्तारियां हुई हैं पूरे देश में, तो क्या लग रहा है? देखिए,
पीएफआई के बारे में हमारी पार्टी की ओर से एक बात कही गई, उसको मैं दोहराना चाहूँगा क्योंकि पार्टी का बहुत सोच समझ के पार्टी ने अपने विचार स्पष्ट किए थे। पार्टी ने कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ये बात कही जा रही है कि इस देश में हर कम्युनलिज्म, हर किस्म का कम्युनलिज्म बुरा है, इस देश के लिए हानिकारक है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय में हो, चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय में हो। हम हर कम्युनलिज्म का विरोध करते हैं, हम ऐसी विचारधारा का विरोध करते हैं क्योंकि वो देश के लिए हानिकारक है। अगर इस विचारधारा को समझते हुए, मानते हुए कोई कार्रवाई करता है तो वो कार्रवाई निश्चित ही सही कार्रवाई है, उस कार्रवाई की कोई शिकायत नहीं कर सकता। अगर किसी को शिकायत है कि ये अवैध हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम रोकना चाहते हैं कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को हम रोकना चाहते हैं, तो जहां भनक हमको सांप्रदायिकता की दिखेगी, बिना किसी भेदभाव के वो भनक जहां दिखेगी वहां पर हमको कार्रवाई करनी चाहिए। हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहते। जिसने जो कुछ किया है उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। अगर उसके साथ कोई गलतफहमी है, अगर उसके साथ कोई ऑपरेशन हो रहा है, उसके साथ कोई गलत काम हो रहा है, तो वो कोर्ट के सामने जा सकता है। कोर्ट में सबको विश्वास है, सभी कहते हैं कि हम कोर्ट में जाना चाहते हैं, कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कोर्ट में जाइए, कौन मना करता है। संघ पर भी प्रतिबंध की मांग हो रही थी, इसी से जोड़कर देखिए, संघ पर भी मांग हुई है, तो संघ पर जिसने मांग की है उस मांग को वो वहाँ तक पहुँचाए जहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर संघ पे जो मांग हो रही है उसके क्या क्या कारण हैं वो विस्तार से सामने आ जाएं तो हम सबको सुविधा होगी। संघ के बारे में क्या विचार आप जानते हैं, हमारी भारत जोड़ो यात्रा में भी लोग समय समय पर व्यक्त करते हैं। वो जो बात कहते हैं उस बात में थोड़ी गंभीरता से अगर सब लोगों को ये बता दिया जाए कि उसके कौन कौन से विषय हैं जिससे हमें शिकायत है, तो हम यकीनन चाहेंगे कि वहाँ पर भी कार्रवाई हो। आज हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, जहाँ पर आरोप लग सकता है या लगाने की गुंजाइश है कि वो भारत के हित में नहीं है, वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे लोग हैं, अपने अपने मंच पर अपनी अपनी बात कहते हैं। हर बात पर हमको छुई मुई नहीं हो जाना चाहिए कि हर बात पे हम कहें कि इनको भी बंद करो, इनको भी बंद करो। बंद करने से लोगों पर कार्रवाई करने से भारत को हम मजबूत नहीं कर पाएंगे। कहीं पर हमको बैठकर समझाना होगा, कहीं पर बैठ के हमें सही शिक्षा देनी होगी, कहीं पर हमें थोड़ा रुकावट करने के लिए उन पर दबाव डालना होगा। कौन निर्णय कहाँ पर सही होगा, कैसा निर्णय सही होगा, ये सरकार का दायित्व होता है। वो हमसे परामर्श ले लें, हमसे पूछ लें, हमारा जो अनुभव है वो हम बता सकते हैं। लेकिन ये दायित्व जो है वो सरकार का है, वो दायित्व ऑपोजिशन का नहीं है, विपक्षी दलों का नहीं है। आरएसएस के जो है जी, आरएसएस को जानता हूँ, तो इसलिए मैं कैसे बताऊं कि समानता है। अरे मैं नागपुर जाकर कुछ दिन रहकर आऊँ और उसके बाद फिर जाकर जहाँ पर पीएफआई वाले हैं वहाँ जाकर रहूँ, तो मैं आके आपसे बताऊंगा कि मुझे समानता मिल गई। लेकिन जब मुझे दोनों में कोई रुचि नहीं है, तो जो लोग जानते हैं दोनों के बारे में वो चर्चा करेंगे, हम वहाँ बैठेंगे। मैं क्यों बोलूँ कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं? मैं क्यों बोलूँ कि एयरफोर्स अच्छी है और फौज अच्छी नहीं है? फौज में रहेंगे। मतलब आप संघ पर प्रतिबंध के पक्षधर नहीं हैं? देखिए, अब आपने मुझसे पूछ ही लिया तो मैं पक्षधर किसी प्रतिबंध पर आसानी से नहीं होऊंगा, इसलिए कि मैं ये मानता हूँ कि देश में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि खिड़कियाँ अपनी खोल दो और जो विचारों की हवा है उसको बहने दो देश में। जहाँ जिसको अच्छा लगेगा उस हवा से वो ले लेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा तो हवा चली जाएगी। इसलिए हर जगह प्रतिबंध से ही काम निकल आएगा, ऐसा कभी अनुभव में नहीं देखा गया है। लेकिन अगर कोई चीज़ इस देश को कष्ट देती है तो उस पर क्या मजबूत कार्रवाई हो सकती है, इसका दायित्व सरकार पर होता है। सरकार जब इस पर निर्णय ले तो वो समझाए कि हमने कहाँ किस कारण ऐसा किया है, और अगर उनका कारण सही होगा और उनका जो निर्णय है वो सही होगा तो हम उस निर्णय के पक्षधर होंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने घर बैठे आप कोई निर्णय ले लो और हमसे कहो कि अब आप ताली बजाओ। नहीं, पहले हमको बताना पड़ेगा ना, आपको जो करना है वो करो। हमसे उन्होंने ये नहीं पूछा कि हम चीन को इतनी अपनी भूमि दे दें, हमसे नहीं पूछा। तो अब हमसे कहें कि आप सरकार के पक्ष में हैं कि उन्होंने चीन को ज़मीन दे दी। अब हमें क्या मालूम कितनी दे दी, क्यों दे दी, वो बताएं ना, हमको मैप दिखाएं, बताएं कि यहाँ पर हम थे, यहाँ से हम पीछे हटे। फिर पीछे हटना क्या सही था नहीं सही था, उस पर हम अपना विचार दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसे ही हवाई बात वो कर दें और हम कहें कि हाँ चीन को जाके मार डालो, चीन पर जाकर हमला कर डालो, तो वो सही नहीं है। हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत से, कि कहीं ना कहीं कूटनीति से हमको, चीन हमारा पड़ोसी है, चीन के साथ हमारे संबंध रहे हैं। आज भी व्यापार हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से है तो वो चीन से है। तो अगर चीन से असहमति होती है हमारी बॉर्डर पर, तो बातचीत से उसको हम दूर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 20 साल से हमने उसको अपने समय में, अपनी सरकार होते हुए हमने 20 साल में उसकी एक व्यवस्था बनाई थी। वो व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है? हो सकता है हमारी बात जो हो वो कोई और प्रांत हो, कोई और देश हो, जहां भारत की भूमि का सवाल होगा, हम सरकार के साथ भी खड़े रहेंगे, हम हर नौजवान के साथ भी खड़े रहेंगे, हम विश्वास से खड़े रहेंगे, लेकिन हम भारत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगने देंगे, चाहे वो कोई लगा। सर, कल आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो जनसंख्या नीति है अब देश में लागू करने का समय आ गया है और एक संप्रदाय की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। तो किन बातों की ओर इशारा हो रहा है? पता नहीं वो कौन से समुदाय जिसकी बढ़ रही है वो बता दें ताकि हम चेक कर लें। इशारों में क्यों बात करते हैं? इशारों में बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक सामाजिक समस्या का हल होगा ना। तो अगर ये वास्तविकता है और कोई इसमें हकीकत है तो वो बात स्पष्ट कर दें, उसमें क्या है, कोई बुरा थोड़ी लगेगा। अगर वो उनके पास तथ्य हैं वो सामने रखें, डेटा है तो वो सामने रखें। कुरैशी साहब ने एक किताब लिखी है, आपने पढ़ी होगी, जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐसी बात जो कही जाती है वो अवैध है, डेटा इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो वो किताब पढ़ लें, वो पहले जवाब कुरैशी साहब का दे दें, कुरैशी साहब उनसे प्रश्न पूछ लें, तब हम कहीं पर आएंगे ताकि हम ये कह पाएंगे कि भाई इनकी बात सही है या इनकी बात सही है। बीजेपी को जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कल संगीत सोम ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि अब समय आ गया है शस्त्र उठाने का। तो क्या लग रहा है, इस तरह से क्यों बयानबाजी की जा रही है? चीन के खिलाफ, किसके खिलाफ शस्त्र उठा रहे हैं? हमें समझ नहीं आया किसके खिलाफ शस्त्र उठा रहे हैं, बताना चाहिए ना। इशारों में बात क्यों करते हैं? नहीं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि बेस्ट साफ कह रहे हैं, वो उनके प्रधानमंत्री उस बात को नहीं मानते हैं ना। तो वो प्रधानमंत्री के खिलाफ तो शस्त्र नहीं उठाएंगे ना। हम निवेदन करते हैं कि ऐसी बात ना करें कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ शस्त्र उठाने की बात करें। प्रधानमंत्री उनकी बात को नहीं दोहराते हैं। हमारे प्रधानमंत्री देश के हैं, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है, हमारी उनसे दोस्ती नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री वो बात इनकी नकारते हैं, जो बात इन्होंने कही है, तो हमें प्रधानमंत्री का भी इस बात में तो समर्थन करना होगा ना। अपने झगड़े में हम किसी को इसलिए तो नहीं रोकेंगे कि वो सही बात कह रहा है। तो क्या जो भी कहा है मंत्री जी ने कहा है उसका प्रधानमंत्री समर्थन करते हैं कि नहीं करते? मुझे लगता है कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते तो प्रधानमंत्री पर विश्वास करना चाहिए, उन पर नहीं करना चाहिए। करने से तो पता ही नहीं चलता कि किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या मिल सकता है, किसी का क्या अधिकार बनता है। सत्यापन और जांच खास तौर से इस बात की है कि जो बिना सहायता लिए, सरकार के बिना सहायता से जो मदद से चल रहे हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं कि आप सहायता क्यों नहीं लेते हैं, कहाँ से चला रहे हैं, कैसी व्यवस्था चल रही है? वो पूछ रहे हैं तो वो जवाब देंगे। इसमें क्या है? इस देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में सरकार को कुछ अगर जानकारी की आवश्यकता है तो सरकार वो जानकारी ले सकती है, उसमें क्या मसला है। और क्या जानकारी नहीं देनी है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 9 जजेस का। 9 जजेस ने ये फैसला किया ना पुत्तस्वामी में कि आप क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते। आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड का कैसे उपयोग होगा, आधार कार्ड पे आप क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है।
तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो और जो अनिवार्य है सरकार के मन में जो बातें अनिवार्य हैं अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, उन दोनों का संतुलन होना चाहिए। सरकार सहमत है? अरे मैं क्या जानूं, जब सरकार कोई बात पूरी बताती नहीं तो मैं सहमत क्या होऊंगा? या तो आप कह दीजिए कि मुझे वो 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है, सारा चल रही प्रक्रिया है। अरे मुझे कोई मदरसे वाला ये बताए कि ये गलत हो रहा है तो मैं कहूँगा दिखाइए कैसे गलत हो रहा है। पॉलिसी का प्रश्न है ना, वो नहीं, भाजपा का पॉलिसी- फैसला है, आप कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। मैं ये बता रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन अगर कहीं किसी मदरसे को या कहीं किसी संस्था को शिकायत है तो वो हमको रखें, बताएं। हम यहाँ आते 2 दफ़ा आए, हम यहाँ पर लोगों ने शिकायत करी कि आपके यहाँ डेमोलिशन हो रहा है। मैंने कहा एक कागज़ दिखा दो, डेमोलिशन हो रहा है तो बुरा हो रहा है, नहीं आप कुछ कह दीजिए इस पर। अरे कागज़ दिखा दो, अगर सही हो रहा है तो मैं क्यों बोलूँ, और गलत हो रहा है तो मुझे कागज़ दिखाओ, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। तो कागज़ नहीं दिखाए ना, आप लोगों ने भी नहीं कुछ छापा, आपने भी नहीं बताया कि इसके घर की ये कागज़ है और इसका घर गिरा दिया वो गलत है। अगर सबूत मिलेंगे तो मैं कोई बात कहूँगा ना, बिना सबूत के मैं क्यों कहूँ? उसमें फरुखाबाद को अगर सुंदर करने की बात हो रही तो कोई दूसरा शुरू भी हो सकता, नया फरुखाबाद भी बन सकता है। हो तो सकता अगर है। व्यापारी ही नहीं रहेगा, व्यापारी का व्यापार खत्म हो जाएगा, तो फिर सुंदरीकरण का क्या मतलब? इसीलिए मेरी सहानुभूति व्यापारी के साथ है, लेकिन व्यापारी मुझे बताए कि सौंदर्यीकरण का ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं है, और वो मुझे सौंदर्यीकरण की जो स्कीम है वो दिखाए और ये बताए कि मेरे साथ जो कार्रवाई हुई है, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये हुई है, तब मैं उस बात को उठा सकता हूँ। नहीं तो मैं उल जलूल बात कहूँ कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। वो महामंत्री हैं प्रमोद जैन आपके व्यापार मंडल के महामंत्री बताया, वो अकेले नहीं बेचारे बता सकते हैं ना, अकेले वो नहीं बता सकते। सभी व्यापारी मंडल के जो लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, वहाँ एक ही महामंत्री होता था, सब बहुत महत्वपूर्ण। अरे लोग तो बहुत होते हैं ना, महामंत्री क्या करेगा? मैं भी तो एक मंत्री रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे कोई पूरे फैक्ट्स नहीं देगा, तथ्य नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? चलिए ये आखिरी सवाल। लोक संपत्तियों का सर्वे नहीं, मैंने कह रुका हूँ ना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके और खड़ा होकर नारे लगा, इसमें आपत्ति नहीं है। हम इसका रजिस्ट्रेशन करने को तैयार हैं, लेकिन मैं कहूँ कैसे करोगे रजिस्ट्रेशन? ना भैया, मैं उसी बात पे कुछ कह सकता हूँ जो मेरे सामने कोई बात रखे कि देखिए ये गलत हो रहा है, अवैध हो रहा है, तब मैं उसकी बात को उठाऊँगा। लेकिन दिन भर उठाता रहूँ कोई बात ठीक नहीं है। उनके साथ पूरी सहानुभूति भी है, लेकिन यहाँ पर निर्णय मेरा ये था कि हम खरगे जी के साथ में हैं, और हमारे और साथियों का, यूपी में भी बहुत सारे साथियों का यही निर्णय था कि खरगे जी के साथ में है, इसलिए उनका साथ में। सलमान साहब, मतलब क्या सर्वसम्मति नहीं हो सकती थी कांग्रेस में कि मल्लिकार्जुन खड़गे को G23 वाले और गांधी परिवार के लोग जब समर्थन दे रहे हैं तो आराम सर्वसम्मति से मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया जाता? गांधी परिवार किसको समर्थन दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये बात गलत है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम समर्थन किसी को नहीं देंगे, ये चुनाव खुलकर होना चाहिए, जो चुनाव लड़ना चाहे वो लड़े। मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया कि आप प्रस्तावक बने खरगे जी के, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। मैंने खुद अपना निर्णय लिया कि उनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी 80 साल की उम्र है, 20 पितामह है कांग्रेस के, और शस्त्रु आज के राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपसे भी जूनियर हैं, कहने मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े आराम से सर्वसम्मति हो सकती है। पितामह को अलग कर दिया जाता है। नहीं, नंबर 1 पे आ जाते, सर्वसम्मति हो जाती है उनके ऊपर। नहीं, सर्वसम्मति हो जाती तो अच्छी बात थी। हाँ, हमने भी कहा, लेकिन आप लोग नहीं होने देते ना। आप कहते हैं कि सर्वसम्मति कर रहे हैं, इसका मतलब ये डील फिक्स हो गई। कांग्रेस के नेता रहे हैं, तो सर्वसम्मति हो जाए, अच्छी हो जाए, अच्छा चुनाव हो जाने दीजिए ना। अच्छा, ग्रुप आपने तोड़ दिया, ग्रुप 23 ग्रुप आपने तोड़ दिया, ग्रुप उनकी मना स्थिति बदल गई, मन बदल गया, धारणा बदल गई, वो प्रस्तावक बन गए खड़गे जी के। तो इसे उपलब्धि मानते हैं आप खड़गे जी की? अपनी उपलब्धि ये मानता हूँ कि कोई नाराज़ होकर अलग ना हो। चुनाव में जो जिसको अच्छा समझे और जिसको उपलब्ध माने उसको चुनाव में अपना वोट डाले, यही निर्णय पार्टी का है और यही सबसे कहा भी गया है। लेकिन पार्टी का ऑफिशियल सपोर्ट किसी को नहीं है, ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। खरगे जी का इसीलिए खरगे जी ने अपने पद से भी रिज़ाइन किया कि ऐसा ना लगे कि हम पार्टी का पद रखते हुए ये चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनके साथ जो प्रवक्ता हैं उन लोगों ने भी रिज़ाइन कर दिया कि हम
अगर आपके प्रवक्ता रहेंगे तो हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं रह सकते। जब वो चुनाव हो जाएगा, नया अध्यक्ष बन जाएगा, तो फिर जिसको जो पद मिलना है वो मिल सकता है। उसमें क्या दिक्कत आपका क्या है? जरूर हो जाए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जिसने ये सब किया कराया उसने नहीं पूछा। वही पूछ लेते कि आप कभी इस डिस्ट्रिक्ट के या आप इस ज़िले के आप एक प्रमुख नेता रहे हैं और आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, तो आप बताइए क्या उनसे पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं, हमसे कहाँ पूछा? उनसे पूछ रहे हैं। हमसे तो नहीं पूछा, हमसे तो ना पूछा। अब पूछ लें, हम शायद उन्हें कुछ बता सकते थे कि ये बचा कर इसको ऐसे कर लो, इसको बचा के ऐसे कर लो। मैं भी चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद का सौंदर्यीकरण हो, मैं भी चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद में और सुविधाएँ हों, मैं भी चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद में नहीं, आपने उनके आंसू पोंछने की पहल की, आप गए लोगों के पास, तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन पहल क्या की? मैंने उनके आंसू पोंछे, मेरे आंसू आ गए तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना। मुझे कोई कुछ बता नहीं पा रहा है, मुझे कोई बता नहीं रहा है कि इसको ऐसे करो, ऐसे ये संभव है। अभी भी संभव है कि इसको ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो। कम से कम प्रस्ताव रखो, बात करो, अधिकारियों से बात करो, प्रशासन से बात करो, तो हम करेंगे। लेकिन लोग तो ऐसे सहमे हुए, डरे हुए और थके हुए बैठे हैं बेचारे, तो वो ये बता भी नहीं रहे हैं कि ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, वो बता भी नहीं रहे। अब मैं लोगों से भीख तो नहीं मांगूंगा कि मुझे कागज़ का टुकड़ा दे दो ताकि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ लूँ। कागज़ का टुकड़ा लेने में क्या समस्या है? 5 मंजिला बिल्डिंग जो है गिरा दी गई, तो डर तो होगा ही। अरे तो डर तो होगा, उनसे पूछिए। मैंने उनसे फ़ोन किया नहीं किया जैन साहब, मैंने फ़ोन करके पूछा कि नहीं पूछा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कागज़ यहाँ है, कागज़ वहाँ है, वकील के पास है, इसके पास है। बेचारे आए नहीं, तो इतने घबराए हुए होंगे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें। तो जो भी यहाँ उनके वकील उनकी सहायता कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आगे अगर ये बात बढ़ती, एक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाती कि फर्रुखाबाद एक उदाहरण है, जहाँ जहाँ सौंदर्यीकरण की बात है उसके लिए स्कीम कैसे बननी चाहिए ज़रूर, लेकिन कैसे बननी चाहिए इस पर विचार करें और कैसे जनता से पूछ कर होनी चाहिए। देखिए, हर जगह में हमारी जो भूमि अधिग्रहण वाला कानून था, उसमें मंत्री को पब्लिक हियरिंग्स करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ज़मीन आप दे रहे हैं, कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, तो वहाँ के आप लोगों को बैठाकर उनसे आप चर्चा करिए कि उनका क्या मानना है कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। कम से कम बात तो होती है। बिना बात किए आप अपना निर्णय सुना दें और अगले दिन से बुलडोज़र लगा दें, वो तो सही नहीं है। और फिर बड़ा गर्व है इस बात पे कि हमने देखा बुलडोज़र चला दिया, और कोई कहे कि मेरे पर तुम गलत चला रहे हो तो कहा इसका पूरा गिरा। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। बात करो, अंततः तो आपको अधिकार है, आप सरकार में हो, आपका ही निर्णय होगा। लेकिन अगर वक्त मिल जाए कि आप कोर्ट के सामने जाओ और कहो कि ये अवैध हो रहा है, ये सही नहीं है, तो कम से कम कोर्ट अपना विचार उस पर दे सकेगा। बहुत जगह डेमोलिशंस रोके भी गए, मध्य प्रदेश में रोके गए, सिर्फ इसलिए कि तैयारी जो थी वो ठीक से नहीं थी, पूरी नहीं थी, इसलिए वहाँ रोके गए। हमें दुख सिर्फ इस बात का है कि हम फर्रुखाबाद की पूरी बात कहीं रख भी नहीं पाए।